चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो सीएमओ में कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री बाबूलाल खराड़ी, गोपालन मंत्री जोराराम कुमार, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री सुरेश रावत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद रहे। भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में हुए फैसलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल मीडिया से रूबरू हुए। बैरवा ने कहा कि बैठक में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी और दिव्यांग संतान के परिजनों की पेंशन में संशोधन पर चर्चा हुई। भारत का खेलों में परचम लहराया है। मुख्यमंत्री ने खेल को बढ़ावा देने के लिए बजट में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की थी और इसके प्रारूप का आज अनुमोदन किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में ये काम करेगा। मेडिकल कॉलेज में एनआरई कोटे की फीस कटौती की गई है। 24 लाख के करीब अब ये फीस होगी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, राजस्थान में सिविल सेवा नियम से रिटायरमेंट के 50% पेंशन मिलती है। माता पिता को 30% मिलती थी। अब नियम 62/3 के तहत 50% पेंशन माता पिता को मिलेगी। विकलांग पेंशन में भी सुधार किया गया है। निःशक्त को विवाह के बाद लाभ मिलेगा और इसे बढ़ाकर 13,500 तक किया गया है। पर्यटक की दृष्टि से राजस्थान महत्वपूर्ण है। पर्यटन की यदि बात की जाए तो राजस्थान अपनी एक अहम भूमिका निभाता आया है और इसी के सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल सेन फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो अनिल, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? आज बैठक हुई कैबिनेट की और महत्वपूर्ण निर्णय भी इस बैठक में लिए गए, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, खासतौर से अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो कि स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी होगी, इसको बनाने को लेकर बजट की घोषणा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। इसके प्रारूप का आज कैबिनेट के अंदर अनुमोदन किया गया है। खासतौर से बताया भी गया है कि राज्य सरकार जो है खेलों को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। जो स्पोर्ट्समैन है राजस्थान के, उनको विश्व स्तर पर मंच मिल सके, ये कहना कि मंच है इसके पीछे यहाँ पर है। देश की इस तरह की जो यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के लिए, ये पहली यूनिवर्सिटी कहना कि राजस्थान प्रदेश के अंदर यहाँ पर स्थापित होने जा रही है। इसका आज इस प्रारूप का जो है अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर किया गया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो दिव्यांग संतान के जो परिजनों की पेंशन है, उसमें संशोधन यहाँ पर किया गया। जो निःशक्तजन है, उनकी जो पेंशन का जो सेवा नियम था, उसमें भी यहाँ पर संशोधन किया गया है। खासतौर से अगर रिटायरमेंट के बाद में अगर देखा जाए तो 50% पेंशन पत्नी को मिलती थी। अब उसी तर्ज के ऊपर माता पिता को भी जो पहले 30% पेंशन मिलती थी कार्मिक की निःशक्तजन के, उसके माता पिता को अब 50% पेंशन ही मिलेगी। ये कहना कि सेवा नियम में सुधार यहाँ पर किया गया। निःशक्तजन की जो सेवाएं थी वो विवाह के उपरांत उसके जो लाभ थे वो कम कर दिए जाते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर लाभ को तो सुचारू रखा गया, लेकिन इसको बढ़ाकर 13,500 से के करीब तक यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अक्षय ऊर्जा को लेकर भी कैबिनेट के अंदर जमीन आवंटित की गई है। कुछ कंपनियां जो थी उनको जमीन का अनुमोदन यहाँ पर किया गया है, जो कि लेंगे और राजस्थान प्रदेश किस तरह से अक्षय ऊर्जा के अंदर पहला प्रदेश बने देश भर के अंदर, ये कहने का मंच इसके पीछे यहाँ पर रखी गई है। पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान के जो है पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसी मंशा के साथ में जो इनके सेवा नियम है उनमें संशोधन जो है वो भी इस कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर किए गए। तो ये महत्वपूर्ण फैसले जो है आज की भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। अच्छा करने के लिए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटें, गवर्नमेंट फीस कोटा 35% सीटें, मैनेजमेंट कोटा और 15% सीटें एनआरआई कोटे की थी। इन कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए संशोधन का निर्णय आज इस मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस संशोधन व्यवस्था से वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23,93,000 रुपये प्रतिवर्ष रह जाएगी, जो एक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के बराबर होगी। इस कदम से प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी राज्य में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए आकर्षित होंगे और राज्य में सोसाइटी को प्रतिवर्ष लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त
आय भी प्राप्त होगी। हमारा अक्षय ऊर्जा बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा हमारा सबसे बड़ा, इसीलिए हमने 52,000 करीब मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का जो निर्णय लिया है, उसके तहत आज कुछ कंपनियों को और जमीन आवंटित की गई है।